सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 10,500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 10,500 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, मतलब कितना नंबर ऐसा है जिससे 10,500 एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में हम बताए थे कि अगर किसी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे। तो 10,500 को अगर प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ें तो 2 बार में लगेगा 5,250 आएगा, फिर 2 बार में लगेगा तो 2,625 आएगा, और फिर 3 बार में लगाएंगे तो 875 आएगा, फिर 5 बार में लगाएंगे तो 175 आएगा, फिर 5 बार में लगाएंगे तो 35 आएगा, और फिर 5 बार में लगाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, मतलब 10,500 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। 10,500 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, और 5 का पावर 3, और 7 का पावर 1। इस तरह से प्राइम फैक्टर के रूप में 10,500 को लिख सकते हैं। अब जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना रहता है तो हम क्या बताए थे कि सभी पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो ये 2 पावर है तो 3 हो जाएगा, ये 1 पावर है तो 2 हो जाएगा, ये 3 है तो 4 हो जाएगा, और ये 1 है तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 6 4 जा 24 2 जा 48। इसका मतलब 10,500 जो है 48 नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। मतलब 10,500 के नीचे ऐसा 48 नंबर आपको मिलेगा जिससे 10,500 में पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा 10,500 का 48 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। अब देखिए यहाँ पर 360 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं निकालना है, टोटल फैक्टर में जो ऑड फैक्टर है केवल उसको निकालना है। तो फिर से हम वही करेंगे, पहले 360 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो जब 360 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो आप 360 को जब तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर 180 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 90 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 45 आएगा, और फिर 3 बार में लगाएंगे तो 15 आएगा, और फिर 3 बार में लगाएंगे तो 5 आएगा। तो 360 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, और 5 का पावर 1। अब देखिए 360 का केवल ऑड फैक्टर को निकालना है, तो जब ऑड फैक्टर को निकालते हैं तो 2 का पावर जो भी रहता है इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं देखते हैं। ठीक है, अब क्यों ऐसा करते हैं ये आपका कॉन्सेप्ट में हम बताए हुए हैं। तो इसको छोड़ देंगे और इधर वही करेंगे जो करते हैं, मतलब सभी पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो 2 है तो 3 हो जाएगा, और 1 है तो 2 हो जाएगा, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। इसका मतलब 360 का जितना भी फैक्टर होगा उसमें से 6 फैक्टर ऐसा होगा जो ऑड नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 4,200 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। इस बार आपका इवन फैक्टर निकालना है, यहाँ पर हम लोग ऑड फैक्टर निकाले थे। ठीक है, तो आपको अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4,200 का सभी इवन फैक्टर निकालिए, कितना फैक्टर ऐसा है जो इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 4,200 को प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे। तो जब 4,200 को इस तरह से तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे 2100 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 1050 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 525 आएगा, और फिर 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे तो 175 आएगा, और फिर 5 बार में लगाएंगे तो 35 आएगा, और फिर 5 बार में लगाएंगे तो 7 आएगा। तो 4,200 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, और 3 का पावर 1, 5 का पावर 2, और 7 का पावर 1। अब देखिए यहाँ पर केवल इवन फैक्टर निकालना है। तो इवन फैक्टर में हम क्या बताए थे कि 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, बाकी सभी के पावर को बढ़ा देते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं ये आप कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये 3 का पावर 3 ही रहेगा, और ये सभी बढ़ जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, और ये 1 का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2 6 3 जा 18 2 जा 36। तो 4,200 का जितना भी टोटल फैक्टर होगा उसमें से 36 फैक्टर ऐसा होगा जो इवन नंबर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 700 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालिए। 700 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा, जितना भी उसका फैक्टर होगा, सभी को जोड़ने पर क्या आएगा। तो फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले 700 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो जब 700 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 2 बार में लगाएंगे 350 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 175 आएगा, फिर आपका 5 बार में लगेगा तो 35 आएगा, और फिर 5 बार में लगाएंगे तो 7 आएगा। तो 700 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और 5 का पावर 2, और 7 का पावर 1। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला है, 700 के सभी फैक्टर का योगफल निकालना है। ठीक है, तो योगफल निकालने के लिए हम बताए थे पहले इसको डिटेल फॉर्म में लिखेंगे। डिटेल में कैसे लिखते हैं, तो 2 का 2 पावर है तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, और 2 का पावर 2। तो इसको लिखेंगे इस तरह से। फिर इसको लिखेंगे 5 का 2 पावर को, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, और 5 का पावर 2। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को देखिए। और यहाँ 7 का 1 पावर को लिखेंगे 7 का पावर 0, और 7 का पावर 1। आप क्या करेंगे, 2 का 0 पावर का वैल्यू 1 होता है, 2 का 1 पावर का वैल्यू 2 होगा, 2 का 2 पावर का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 का 0 पावर का वैल्यू 1 होगा,
5 का 1 पावर का वैल्यू 5 होगा, 5 का 2 पावर का वैल्यू 25 होगा। उसी प्रकार से यहाँ 7 का 0 पावर 1 होगा और 7 का 1 पावर 7 होगा। अब क्या करते हैं, इन सभी नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 31 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा यही आ जाएगा 700 के सभी फैक्टर का योगफल, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 7 6 जा 42 और 42 को 31 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 31 को 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसा और ऐसा, मतलब 2 6 4 10 1302 होगा, ठीक है। तो 700 के जितना भी टोटल फैक्टर होगा उन सभी को जब जोड़ेंगे तो 1302 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 60 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है ना। तो सभी फैक्टर का व्युत्क्रम का जो योगफल होता है उसके लिए हम एक फार्मूला बताए थे, वो होता है आपका सम ऑफ फैक्टर्स और बाई नंबर। मतलब जिस नंबर का फैक्टर का व्युत्क्रम का योगफल निकालना है उसके सभी फैक्टर का योगफल को ऊपर लिखेंगे और नीचे उस नंबर को लिखेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा उस नंबर के सभी फैक्टर का व्युत्क्रम का योगफल। और ये कैसे होता है ये सारा चीज हम कॉन्सेप्ट में बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 60 के सभी फैक्टर के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे तो यही नंबर आ जाएगा 60 फार्मूला से, जिस नंबर का निकालना है वही नंबर नीचे आ जाता है, और ऊपर में क्या आता है इसके सभी फैक्टर का योगफल। तो 60 के सभी फैक्टर का योगफल हमको निकालना है, तो 60 के सभी फैक्टर का योगफल निकालने के लिए पहले 60 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 60 को जब प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 2 बार में लगाएंगे 30, फिर 2 बार में 15 और फिर 3 बार में 5। तो 60 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अब योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिटेल में लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और ये हो जाएगा 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, फिर ये आपका 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो टोटल अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, इधर लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो 7 चौका 28, 28 छक होता है 168। इसका मतलब ये हुआ कि 60 का जो सभी फैक्टर होगा उसका योगफल 168 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 168। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। इसको काट सकते हैं, कट रहा है तो यहाँ पर अगर काटेंगे 4 बार में काटेंगे तो 42 चौका 168 होगा और 15 चौका 60 होगा, अभी भी कट रहा है। 14 तिया 42 और 5 तिया 15, तो 14/5 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 60 का जो सभी फैक्टर होगा उसके व्युत्क्रम का योगफल निकालेंगे तो 14/5 आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64,800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। 64,800 का जो सभी फैक्टर होगा उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो किसी भी नंबर के सभी फैक्टर का गुणनफल निकालने के लिए हम बताए थे एक फार्मूला, वो फार्मूला क्या होता है, तो जिस नंबर का निकालना है, जिस नंबर के सभी फैक्टर का गुणनफल निकालना है उस नंबर को लेंगे और इसके ऊपर एक पावर देते हैं, और पावर क्या देते हैं, तो इस नंबर का टोटल जितना फैक्टर होता है उसका आधा देते हैं। मतलब यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स और बाई 2, जितना भी इसका फैक्टर होगा उसका आधा पावर देंगे। और ऐसा क्यों करते हैं सारा चीज बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, 64,800 का टोटल फैक्टर का गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक पावर देंगे और ये पावर क्या होगा, तो इस नंबर का जितना फैक्टर होगा टोटल उसका आधा। इसका मतलब अब आपको ये पता करना है कि इसका टोटल फैक्टर कितना होगा, ठीक है। इसके लिए इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो 64,800 को जब प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 3 का पावर 4 और 5 का पावर 2। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके सभी फैक्टर का संख्या अगर निकालें तो क्या करते हैं, सभी पावर को एक बढ़ा के गुना करते हैं। तो 5 का 6 हो जाएगा, ये 4 का 5 हो जाएगा और ये 2 का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 5 30 या 90, मतलब 64,800 का टोटल 90 फैक्टर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर पावर के रूप में क्या देंगे, 90 का आधा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो ये जो वैल्यू आएगा यही इसके सभी फैक्टर का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 45 बार नहीं गुना कर सकते हैं, तो ऐसे ही मेरा आंसर आ जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 300 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल निकालिए। 300 का जो टोटल फैक्टर होगा उसमें से केवल इवन फैक्टर का योगफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 300 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो जब 300 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 बार में लगाएंगे 150, 2 बार में लगाएंगे 75, फिर 3 बार में लगाएंगे 25 और फिर 5 बार में लगाएंगे 5। तो 300 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2।
अब देखिए केवल इवन फैक्टर का जोगफल निकालना है, और इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो नहीं बढ़ाते हैं तो इसको डिटेल में कैसे लिखते हैं, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। यहाँ पर 2 का पावर 0 नहीं लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। केवल 2 का जो पावर रहेगा उसको 0 से नहीं शुरू करना है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2। अब इन सभी का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये 1 होगा और ये 3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 31 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 6 4 या 24 और 24 को 31 में इंटू करेंगे, तो 31 में 24 को इंटू करेंगे तो 4 और 12 फिर 2 और 6, तो 4 4 7, तो 744, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद कह रहा है कि 300 के सभी विषम गुणनखंडों का जोगफल निकालें। तो विषम के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। अब जब विषम फैक्टर का जोगफल निकालना रहता है तो विषम फैक्टर निकालने के लिए इस टोटल को छोड़ देते हैं, केवल इधर से निकालते हैं। तो इसको अगर डिटेल में लिखेंगे तो क्या होगा, ये वाला चीज आएगा, ये वाला समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको नहीं लेंगे तो ये नहीं आएगा और ये नहीं लेंगे तो ये नहीं आएगा, तो ये सभी आपका बचेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 आएगा और ये 31 आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा तो 4 इंटू 31, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 12 124 हो जाएगा। इसका मतलब 300 का केवल ऑड फैक्टर का जोगफल निकालेंगे तो 124 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है, ये बोल रहा है 4 टू द पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 13 और प्लस 4 टू द पावर 14। इस एक्सप्रेशन का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है कि इसका कितना फैक्टर होगा, ठीक है। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं, तो इसको हमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सभी में 4 का 11 पावर कॉमन है, तो अगर सभी से 4 का 11 पावर को बाहर कर लें तो यहाँ पर 4 का 11 पावर में से टोटल ही बाहर हो गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर 4 12 बार है, उसमें से 11 बार बाहर हो गया तो 4 एक बार बचेगा, ठीक है। यहाँ 4 का 13 पावर है, उसमें से 11 पावर बाहर हो गया तो 4 का 2 पावर बचेगा, और 4 का 2 पावर का मतलब होता है 16 प्लस यहाँ 4 का 14 पावर है, उसमें से 11 पावर बाहर आ गया तो 4 का 3 पावर बचेगा, और 4 का 3 पावर का मतलब होता है 64। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 का 11 पावर और इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 10 और 4 14 और 1 15 हुआ, हासिल 1 रहा, और 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। तो 85 हुआ। अब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो 4 तो प्राइम फैक्टर नहीं है, अब 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 लिखेंगे, मतलब 2 का 2 पावर लिखेंगे। तो 4 को लिखेंगे 2 का 2 पावर और इसके ऊपर फिर 11 पावर है इंटू, और 85 को आप क्या लिखेंगे, 85 को लिख सकते हैं 5 इंटू 17। जब इसका फैक्टर करेंगे तो 5 बार में लगाएंगे और 17 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 17। तो पावर के ऊपर पावर गुना हो जाता है तो यहाँ पर 2 का ऊपर 22 पावर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों गुना हो जाएगा, और इंटू यहाँ 5 का 1 पावर है और 17 का 1 पावर है। अब देखिए ये प्राइम फैक्टर के रूप में आ गया, देखिए सारा नंबर प्राइम नंबर है, 2 5 और 17, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सभी पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर देते हैं। तो ये 22 का 23 हो जाएगा, और ये 1 का 2 हो जाएगा, और ये भी 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 टू जा 46 टू जा 92 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन का टोटल 92 फैक्टर होगा, मतलब 92 नंबर आपको ऐसा मिलेगा जिससे ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n एक नंबर है और इसको जब प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो ये आता है 2 का पावर 9, 3 का पावर 7, 5 का पावर 4 और 7 का पावर 3, ठीक है। तो n एक ऐसा नंबर है जिसको इस तरह से प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है ये नंबर कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं के द्वारा विभाजित होगा, मतलब इसका टोटल ऐसा कितना फैक्टर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर का होगा। तो हम आपको बताए थे कि जब स्क्वायर फैक्टर की संख्या निकालते हैं तो सभी पावर को आधा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का 9 पावर है तो 9 का आधा तो आता है 4.5, तो 4.5 नहीं लेना है, पूरा नंबर 4 को लेना है, ठीक है। तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। 3 का 7 पावर है, 7 का आधा होता है 3.5, तो 3 को लेना है, ठीक है। 5 का पावर 4 है तो ये 2 हो जाएगा, और 7 का पावर 3 है तो 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1.5 को नहीं लेना है, 1 को लेना है। अब क्या करेंगे, सभी पावर को 1 बढ़ा के गुना करेंगे, तो ये 4 का 5 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 23 जा 62 जा 120। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन का टोटल 120 फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि n एक नंबर है जिसका वैल्यू है 9 टू द पावर 9, ठीक है। कह रहा है ये एक नंबर है तो इसका टोटल ऐसा कितना फैक्टर है जो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। मतलब ये नंबर कितने पूर्ण घन संख्याओं से विभाजित होगा, मतलब इसका टोटल क्यूब फैक्टर की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3,
मतलब 3 का 2 पावर, ठीक है, और इसके ऊपर आपका 9 पावर है, तो ये आपका हो जाएगा 3 का 18 पावर, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टर के रूप में आ गया। अब क्या करते हैं, जब क्यूब फैक्टर निकालना है तो पावर को 3 से भाग करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 से भाग कर रहे थे, मतलब आधा कर रहे थे, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे 18 को तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सभी पावर को 1 बढ़ा के गुना करते हैं, यहाँ पर तो एक ही पावर है तो सीधा 6 और 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 9 टू दी पावर 9 का टोटल फैक्टर में से 7 फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट क्यूब का होगा, ठीक है, मतलब पूर्ण घन होगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1 और अंडर रूट एन के बीच एन के टोटल 14 गुणनखंड है, तो एन के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि 1 से लेकर के अंडर रूट एन के बीच में एन का टोटल 14 गुणनखंड है, तो एन का कुल कितना गुणनखंड होगा। क्योंकि 1 से लेकर के अंडर रूट एन के बीच में 14 गुणनखंड है, तो टोटल एन तक में कितना गुणनखंड होगा, ये आपका पूछ रहा है। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि एन का वैल्यू जो भी होगा वो एक स्क्वायर नंबर में होगा, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए अंडर रूट एन इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब एन जो भी होगा तो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर में हम एक प्रॉपर्टीज बताए थे कि कोई भी स्क्वायर नंबर होता है, जैसे 25 ले लिए, तो कोई भी स्क्वायर नंबर जब रहता है तो उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है ना वो हमेशा एक ऑड नंबर में आता है। मतलब या तो इसका फैक्टर का संख्या 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो हमेशा ऑड नंबर में होगा, कोई भी स्क्वायर नंबर रहेगा तो। जैसे इसका अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 25 से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखिए 3 फैक्टर हुआ और 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो जब भी कोई स्क्वायर नंबर रहता है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड नंबर होता है। इसके साथ एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि जो बीच में जो फैक्टर आता है ना वो इसी नंबर का स्क्वायर रूट आता है। देखिए 25 का रूट होता है 5, कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे 49 को देखते हैं तो 49 1 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा और 49 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 फैक्टर हुआ और बीच में कौन सा फैक्टर आया, जो इस नंबर का रूट है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर आप समझिए, कह रहा है कि 1 से लेकर के अंडर रूट एन के बीच में एन का 14 गुणनखंड है, मतलब 1 से अंडर रूट एन के बीच में 14 फैक्टर आ रहा है एन का, ठीक है। तो अब देखिए एन कहां होगा, एन इधर होगा। आप यहां देख सकते हैं जिस नंबर का निकाल रहे हैं वो लास्ट में रहता है और बीच में इसका रूट रहता है। तो अगर यहां बीच में एन आएगा तो एन यहां पर आएगा, मतलब यहां पर जितना फैक्टर होगा उतना ही फैक्टर यहां पर होगा, क्योंकि जो अंडर रूट में आता है, जो इस नंबर का स्क्वायर रूट आता है, वो फैक्टर हमेशा बीच में आता है। तो अगर बीच में है तो इधर 14 फैक्टर है तो इधर भी 14 फैक्टर ही होगा। तो एन का टोटल कितना फैक्टर हो गया, तो 14 और 14 28, तो यहां से आ गया। बाकी ये भी 3 फैक्टर होगा, 1 2 3, तो 28 और प्लस 3 टोटल 31 फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम स्क्वायर रूट का अगर कोई नंबर है तो उसका फैक्टर के बारे में एक प्रॉपर्टीज बताए थे, उसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 225 से कम कितनी संख्याओं के गुणनखंड की संख्या एक विषम संख्या होगी। 225 से कम ऐसा कितना संख्या है जिसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे ना तो हमेशा ऑड नंबर में आएगा। तो आप याद करिए, हम बताए थे प्रॉपर्टीज में कि कोई भी स्क्वायर नंबर है तो उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हमेशा होता है वो ऑड नंबर में आता है। अभी भी यहां पर बताएं कि कोई भी स्क्वायर नंबर को आप लीजिए और उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे ना तो जितना भी फैक्टर आएगा उसका संख्या हमेशा ऑड नंबर में आएगा। और यहां पर आपका क्या कह रहा है कि 225 से कम ऐसा कितना संख्या है जिसका फैक्टर की संख्या ऑड नंबर आएगा। इसका मतलब केवल आपसे यह पूछ रहा है कि 225 से छोटा ऐसा कितना संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर का है। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर के पहले क्या होगा, 1 से लेकर के 14 तक का जो स्क्वायर होगा वही सब आएगा। इसका मतलब टोटल 14 नंबर आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। अब देखिए केवल 3 गुणनखंड का भी हम एक प्रॉपर्टीज बताए थे। क्या बताए थे कि अगर कोई प्राइम नंबर है, जैसे 5 ले लिए, ये प्राइम नंबर है, तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो 25 आएगा। तो 5 का स्क्वायर जो 25 आया ना, इसका जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा 3 ही फैक्टर आता है। जैसे इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। कोई भी आप प्राइम नंबर लीजिए, जैसे प्राइम नंबर आप 11 को ले लीजिए, तो 11 का स्क्वायर का मतलब 121 का जब फैक्टर निकालेंगे ना तो इसका 3 ही फैक्टर आएगा, ये फिक्स है। ये 1 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, फिर 121 से ही डिवाइड होगा। तो कोई भी अगर प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के स्क्वायर का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा 3 ही फैक्टर आएगा, ना तो कम ना तो ज्यादा। तो यहां पर आपका कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनका केवल 3 फैक्टर है। इसका मतलब चेक करना पड़ेगा कि 2 डिजिट का कितना ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप यहां पर चेक करें तो प्राइम नंबर शुरू से क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है और फिर आपका 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह से है ना, फिर 13 आएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है,
4 होता है, तो ये तो सिंगल डिजिट में हमको 2 डिजिट का चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये भी सिंगल डिजिट का, ये भी नहीं होगा, है ना। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये देखिए 2 डिजिट का है और ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 25 का आपका केवल 3 फैक्टर होगा और ये 2 अंक का संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार आप 7 का निकालेंगे तो आपका 49 आएगा, तो ये भी देखिए आपका स्क्वायर नंबर है और ये एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इसीलिए इसका केवल 3 फैक्टर आएगा, तो ये भी मेरा नंबर आएगा, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये आपका 3 अंक में चला जाएगा, तो मेरा केवल क्या हो जाएगा 25 और 49। इसका मतलब आपका 2 नंबर ऐसा है जो 2 डिजिट का है और उसका केवल 3 फैक्टर होगा। यहाँ पर वही तो कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसके केवल 3 गुणनखंड है, तो 3 गुणनखंड तो पहले किसी भी स्क्वायर नंबर का होता है और वो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तो यही चीज यहाँ पर चेक करना था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ है, 2 का पावर 12 गुना 3 का पावर 6 और गुना 5 का पावर 6। कह रहा है इस एक्सप्रेशन का टोटल ऐसा कितना फैक्टर है जिसमें 1440 का भाग जाता है, मतलब 1440 का गुणज है। तो ये देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आवे तो हमें क्या करना है, क्योंकि इसका ऐसा फैक्टर का संख्या निकालना जिसमें 1440 का भाग जाए, तो 1440 को भी पहले प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो 1440 को जब प्राइम फैक्टर के रूप में करेंगे तो 2 बार में लगाएंगे तो 720 आएगा, फिर 2 बार में आपका 360 आएगा, फिर 2 बार में 180 आएगा, फिर 2 बार में 90 आएगा, फिर 2 बार में 45 आएगा, फिर 3 बार में 15 आएगा और फिर 3 बार में 5 आएगा। मतलब 1440 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5 और 3 का पावर 2 और गुना 5 का पावर 1, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं 1440 को प्राइम फैक्टर के रूप में। अब देखिए क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का टोटल ऐसा कितना फैक्टर है जो 1440 से भाग होवे, है ना। तो क्या करना है कि 1440 का जो प्राइम फैक्टर है उसको यहाँ से बाहर निकाल लेना है, मतलब इससे बाहर कर लेना है इसको, है ना। तो अगर आप इससे बाहर करें 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, ठीक है, इतना अगर बाहर कर ले यहाँ से तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ 2 का 12 पावर है, उसमें से 5 पावर बाहर आ गया तो 2 का 7 पावर बचा, ठीक है। 3 का 6 पावर है, उसमें से 3 का 2 पावर बाहर आ गया तो 3 का 4 पावर बचेगा, ठीक है। 5 का 6 पावर में से 1 पावर बाहर आ गया तो 5 का 5 पावर बचेगा, है ना। अब ऐसा करने के बाद क्या करेंगे कि जो आपको बाहर निकाले हैं, मतलब जिसका गुणज है उसको छोड़ देंगे, मतलब इसको कुछ भी नहीं करेंगे, केवल उतना इससे बाहर करना था। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहां से निकलेगा, कैसे, तो वही करेंगे, सभी पावर को 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, तो 7 का 8 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा और 5 का 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 5 जा 30 और 30 को 8 में गुना करेंगे तो 240 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन का टोटल 240 फैक्टर ऐसा होगा जिसमें 1440 का भाग जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ये आपका कह रहा है कि 360 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड है जो 10 से विभाज्य है। यहाँ पर देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ आपको 360 का ऐसा फैक्टर की संख्या निकालना है जिसमें 10 का भाग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 360 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो 360 को जब प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 360 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 बार में जाएगा 180, 2 बार में जाएगा 90, फिर 2 बार में जाएगा 45, फिर आपका 3 टाइम्स में जाएगा 15 और फिर 3 बार में जाएगा 5 आएगा, ठीक है। तो 360 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। देखिए तो ये हुआ 360 का प्राइम फैक्टर। अब हमें 360 का ऐसा फैक्टर की संख्या निकालना है जिसमें 10 का भाग जाए, तो क्या करेंगे, अगर 10 का भाग जा रहा है तो 10 इन सभी से बाहर कर लेंगे, ठीक है, मतलब 10 का प्राइम फैक्टर को बाहर कर लेंगे। तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिखेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में, तो 2 इंटू 5 जो है इन सभी से बाहर कर लेंगे। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में कह रहा था कि 1440 का भाग जाना चाहिए, तो 1440 का जो प्राइम फैक्टर था उन सभी को बाहर किए थे, यहाँ 10 से भाग जाने बोल रहा है तो 10 का प्राइम फैक्टर को बाहर करेंगे, तो यहाँ 2 का 3 पावर है, उसमें से 2 एक बार बाहर आ गया तो आपका 2 बार बचेगा। अब 3 का यहाँ 2 पावर है और ये तो बाहर हुआ नहीं, तो ये टोटल 3 का 2 पावर बच जाएगा, और 5 का पावर 1 है और 5 का 1 पावर बाहर भी हो गया, इसका मतलब 5 का कुछ पावर नहीं बचेगा, तो अंदर में आपका यही बचेगा। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, केवल यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा, ठीक है। तो ये 2 का 3 हो जाएगा और ये 2 का 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इसका मतलब आप 360 के सभी फैक्टर को निकालेंगे तो उसमें से 9 फैक्टर ऐसा मिलेगा जिसमें 10 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर इस तरह से दिया हुआ है 2 का 2 पावर, 3 का 1 पावर, 5 का 2 पावर और 7 का 1 पावर। कह रहा है कि इसका ऐसा कितना गुणनखंड है जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से नहीं है, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का जो टोटल फैक्टर होगा उसमें से कितना फैक्टर ऐसा होगा जिसमें 50 का भाग जाना चाहिए लेकिन 100 का भाग नहीं जाना चाहिए।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा फैक्टर की संख्या निकालेंगे जिसमें 50 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसा फैक्टर की संख्या निकालेंगे जिसमें 100 का भाग जाना चाहिए, और 50 का भाग जाने वाला जितना फैक्टर होगा उसमें से 100 से भाग जाने वाला जितना फैक्टर होगा उसको माइनस कर देंगे, तो अब जो बचेगा वो ऐसा फैक्टर बचेगा जिसमें 50 का भाग जाएगा लेकिन 100 का नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दोनों चीज निकालना है कि इसका टोटल ऐसा कितना फैक्टर है जिसमें 50 का भाग जाना चाहिए और ऐसा कितना फैक्टर है जिसमें 100 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसका ऐसा कितना फैक्टर है जिसमें 50 का भाग जाना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, जो 50 का प्राइम फैक्टर होगा उसको इससे बाहर करेंगे, तो 50 को प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, 50 को लिखेंगे 2 बार में जाएगा 25, फिर 5 बार में जाएगा 5, तो 50 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2। तो इसको जो है इन सभी से बाहर कर लेंगे, तो अगर बाहर करेंगे तो देखिए 2 का 2 पावर में से 1 पावर बाहर आ जाएगा, तो 2 का 1 पावर बचेगा। 3 का तो बाहर नहीं हुआ, तो 3 का 1 पावर जो है वो बचा रह जाएगा। 5 का देखिए 2 पावर में से टोटल ही 2 पावर बाहर आ गया, तो 5 का पावर अंदर में नहीं बचेगा। अब 7 का 1 पावर है और 7 इधर बाहर नहीं हुआ है, तो 7 का पावर 1 बच जाएगा। तो अब इसको छोड़ देना है और यहाँ से आपका नंबर ऑफ फैक्टर निकलेगा, तो ये 1 का 2 हो जाएगा, ये 1 का 2 हो जाएगा और ये भी 1 का 2 हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस एक्सप्रेशन का टोटल 8 फैक्टर ऐसा होगा जिसमें 50 का भाग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना ऐसा फैक्टर है जिसमें 100 का भाग जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से 100 का प्राइम फैक्टर को बाहर निकालेंगे। तो 100 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार और 2 आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर 100 का निकालते तो 2 बार में और लगाते, तो 100 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का 2 पावर और 5 का 2 पावर। तो इसको अगर बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 2 का 2 पावर में से 2 पावर ही बाहर आ गया, तो 2 नहीं बचेगा। अब यहाँ पर बचेगा 3 का पावर 1 और 5 का भी 2 पावर में से 2 बाहर आ गया, तो नहीं बचेगा, बचेगा 7 का पावर 1, ये आपका बचा। तो इसको तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 1 का 2 हो जाएगा और ये 1 का 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 4 फैक्टर ऐसा होगा जिसमें 100 का भाग जाएगा। अब देखिए 8 फैक्टर ऐसा है जिसमें 50 का भाग जा रहा है और 4 फैक्टर ऐसा है जिसमें 100 का भाग जा रहा है। तो अगर आप 8 में से 4 को माइनस कर देंगे तो अब जो 4 फैक्टर बचेगा ना उसमें 50 का भाग जाएगा लेकिन 100 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये था फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड हर प्रकार का क्वेश्चन। फैक्टर थ्योरम से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछने वाला, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए तो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका